सुंदरवन के महाराज नीलू चिड़िया और मिट्टू तोते के साथ अपनी सभा में थे। तभी वहां रानू कौवी आती। महाराज मदद कीजिए महाराज। क्या हुआ रानू कौवी जी? आप बहुत ही घबराई हुई लग रही है। महाराज, मेरे पति कालू कौवे जी 2 दिन से घर नहीं लौटे हैं और उनका कोई अता पता भी नहीं है। आप पहले शांत हो जाइए रानू कौवी जी, और फिर विस्तार से अपनी बात बताइए। महाराज, 2 दिन पहले की बात है। मेरे पति हमारे यहाँ से अपने भाई के यहाँ के लिए निकले थे। उनका कल लौटने का विचार था, लेकिन जब वो नहीं लौटे तो मैंने पता कराया तो मुझे पता लगा कि वो तो अपने भाई के यहाँ भी नहीं पहुँचे। मैं चाहती हूँ आप मेरे पति को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। ठीक है रानू कौवी जी, मैं अभी कुछ अपने सैनिक भेज देता हूँ जिससे आपके पति का जल्द से जल्द पता लग सके। लेकिन इस कार्य में थोड़ा समय लग सकता है, इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा और हम पर विश्वास भी। अभी आप अपने घर लौट जाइए और थोड़ा आराम कर लीजिए। जी महाराज। मंत्री जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आजकल हमारे पक्षी कुछ ज्यादा ही लापता नहीं हो रहे? हाँ महाराज, ये 1 महीने में 5वां केस है जिसमें कोई पक्षी लापता हुआ है। और महाराज, हैरानी की बात तो यह है कि लोग उसी झील के पास लापता होते हैं। झील? कौन सी झील? महाराज, जिस रास्ते से कालू कौवा अपने भाई के घर जा रहा था उस रास्ते पे एक झील पड़ती है। और अभी तक जितने भी पक्षी गायब हुए वो उस झील के आसपास ही गायब हुए। साथ ही महाराज, वो अपनी यात्रा में अकेले थे। इस बात से तो ये संदेह होता है कि उस झील का और लापता हुए पक्षियों का कोई ना कोई संबंध होगा। जी महाराज, हो सकता है, लेकिन जब हम अपने सैनिकों को लेकर वहां जाते हैं तो जांच पड़ताल में कुछ नहीं निकलता। यह बात तो हमें भी समझ में नहीं आ रही है कि ऐसे कैसे कोई पक्षी गायब हो सकता है। नीलू चिड़िया, इस बारे में आपका क्या कहना है? महाराज, समस्या तो बहुत ही गंभीर है। अगर इस प्रकार हमारे पक्षी गायब होते रहे तो हमारी प्रजा का हम पे से विश्वास उठ जाएगा और एक एक करके हमारी प्रजा के सारे लोग खत्म होते जाएंगे। इस बात का पता लगाना तो अति आवश्यक है। तो फिर क्या किया जाए? महाराज, इसका तो एक ही हल है कि हमें वहां जाके इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा और हमें अकेले ही वहां जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नीलू चिड़िया जी, इससे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। खतरा तो है महाराज, लेकिन इसके अलावा हमारे पास इसका कोई ऑप्शन नहीं है और हमारी प्रजा के लिए मैं वहां जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अकेले हम आपको वहां नहीं भेज सकते। महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मेरे से कुछ ही दूर कुछ सैनिक तैनात रहेंगे, लेकिन जाना तो मुझे अकेले ही पड़ेगा। ठीक है नीलू चिड़िया जी, जैसी आपकी मर्जी। तो फिर महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, कल सुबह ही मैं उस झील की ओर रवाना हो जाऊंगी। मिट्टू तोते जी, हम आपको आदेश देते हैं कि नीलू चिड़िया को पूरी निगरानी में वहां भेजा जाए और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। जी महाराज। और हाँ नीलू चिड़िया जी, आप मंत्री जी से बात कर लीजिए जिससे जो आवश्यक सूचना आपको चाहिए हो वो आपको इनसे मिल सके। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अब ये सभा यही समाप्त होती है। अगर आप दोनों को आपस में कुछ विचार विमर्श करना है तो कर सकते हैं। मंत्री जी, मुझे आपसे कुछ आवश्यक जानकारी चाहिए। जी नीलू चिड़िया जी, बोलिए। मंत्री जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जितने भी लोग गायब हुए उसमें से कितने लोग हमारी प्रजा के थे और कितने लोग हमारे राजमहल के सैनिक थे। नीलू चिड़िया जी, 5 में से 4 लोग हमारी प्रजा के थे और 1 हमारा सिपाही था। क्या जब आप वहाँ जांच पड़ताल करने गए तो आपको कुछ मिला? हाँ नीलू चिड़िया जी, एक विचित्र बात सामने आई। जो भी सामान पक्षीगण अपने साथ ले जा रहे थे वह सामान वहीं जमीन पर पड़ा हुआ मिला, लेकिन पक्षी लापता थे। ठीक है मंत्री जी। मंत्री जी, कल मैं अकेले ही झील के पास जाऊंगी और अगर मैं दूसरे पक्षियों की तरह वहां से नहीं लौटी तो आप तुरंत उस जगह को प्रतिबंधित कर दीजिएगा और किसी भी पक्षी को वहां जाने मत दीजिएगा जब तक मैं वहां से नहीं लौटती। जी नीलू चिड़िया जी, जैसी आपकी आज्ञा। अगले दिन नीलू चिड़िया झील की तरफ रवाना होती है। झील तक पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। थोड़ी ही देर में उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। आओ आओ नीलू चिड़िया, तुम्हारा यहाँ स्वागत है। नीलू चिड़िया इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। अरे, यहाँ वहाँ कहाँ देख रही हो? मैं तो तुम्हारे सामने हूँ। नीलू चिड़िया को ऐसा लगता है जैसे कि वो झील उससे बात कर रही है। जी, आप कौन? मैं एक जादुई झील हूँ। जो भी इंसान को चाहिए होता है मैं उसे वो सब दे देती हूँ, धन दौलत। लेकिन वो सारी चीजें तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम मेरे पानी को छुओगी।
नीलू चिड़िया सोच में पड़ जाती है। क्या सोच रही हो नीलू? क्या तुम्हें ये सब चीजें नहीं चाहिए? जी नहीं, मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी मुझे आवश्यकता है और इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। एक बार फिर से सोच लो नीलू चिड़िया। नीलू चिड़िया मन ही मन सोचती है कि अगर मैंने झील के पानी को नहीं छुआ तो मैं मेरी प्रजा के लोगों को कैसे बचा पाऊंगी और इस झील का रहस्य कैसे पता कर पाऊंगी। लेकिन मुझे कुछ ऐसी चीज मांगनी होगी जो इस झील के अंदर जाने के बाद मेरे काम आए। ठीक है जादुई झील, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहती है तो मुझे एक ऐसा जादुई लॉकेट दीजिए जिससे मैं जो मांगू वह मुझे उसी समय दे सके। नीलू चिड़िया, तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। तुमने तो एक तरीके से मुझसे मेरी जादुई ताकत ही मांग ली, लेकिन मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। फिर भी मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें लॉकेट तो दूंगी, लेकिन वो लॉकेट सिर्फ तुम्हारी 3 इच्छाओं को पूरा करेगा। उसके बाद अपने आप गायब हो जाएगा। अगर तुम्हें मंजूर हो तो बोलो। ठीक है जादुई झील, मुझे मंजूर है। तो फिर ठीक है, जैसे ही तुम इस नदी का पानी पियोगी वैसे ही वो जादुई लॉकेट तुम्हें मिल जाएगा। नीलू चिड़िया जैसे ही वो पानी पीती है वह नदी के अंदर चली जाती है और वो जादुई लॉकेट अपने आप उसके पास आ जाता है। नीलू चिड़िया को सांस लेने में दिक्कत होती है। ए जादुई लॉकेट, मुझे एक ऐसी ताकत दे जिससे मैं पानी के अंदर भी सांस ले सकूं। ठीक है नीलू चिड़िया, मैं तुम्हारी पहली इच्छा पूरी करता हूँ। बाकी की बची हुई 2 इच्छा जब तुम मांगोगी मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। ये कह के लॉकेट गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद नीलू चिड़िया को सामने से आती हुई एक मछली दिखती है जो बहुत ही सुंदर होती है। आपका हमारे राज्य में स्वागत है नीलू चिड़िया जी। नीलू चिड़िया मन ही मन सोचती है कि इसे मेरा नाम कैसे पता। जी आप कौन? जी मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ। नीलू चिड़िया मन ही मन सोचती है, एक तो ये रहस्यमयी झील है और जादुई पानी की दुनिया। इस समय किसी पे विश्वास करना सही नहीं रहेगा। तुम डरो मत, तुम मुझ पे विश्वास कर सकती हो। नीलू चिड़िया सोचती है कि इस पर विश्वास करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। ठीक है राजकुमारी जी, लेकिन मैं तो एक चिड़िया हूँ, इसलिए पानी में तैर तो नहीं सकती और ना ही उड़ सकती हूँ, तो फिर मैं आपके साथ कैसे चल सकती हूँ? उसकी चिंता तुम मत करो। अगर तुम मन से मेरे साथ चलना चाहोगी तो अपने आप चलने लगोगी। यह सुनकर नीलू चिड़िया समझ जाती है कि इस राजकुमारी के पास कोई ना कोई जादुई ताकत तो है। इस पे विश्वास करना उचित नहीं रहेगा। ठीक है राजकुमारी, आप आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आती हूँ। कुछ ही देर बाद नीलू चिड़िया को एक आवाज़ सुनाई देती है। इसके साथ मत जाओ, ये तुम्हारे लिए खतरनाक साबित होगी। आवाज़ सुनकर नीलू चिड़िया हैरान रह जाती है। नीलू चिड़िया मन ही मन सोचती है, ये किसकी आवाज़ है और ये मुझे दिख क्यों नहीं रहा? मैं यहाँ का मंत्री हूँ। लेकिन आप मेरे मन की बात कैसे सुन पा रहे हैं? मैं अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करके तुम्हारे मन की बात सुन पा रहा हूँ नीलू चिड़िया। लेकिन मैं आप पे विश्वास कैसे करूँ? आप तो मुझे दिख भी नहीं रहे हैं। और मंत्री हो के आप एक राजकुमारी को गलत कैसे बोल सकते हैं? ये यहाँ की राजकुमारी नहीं है, यह तो एक जादूगरनी है जिसने इस दुनिया पे कब्जा कर लिया है। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो तुम इसको गुस्सा दिला के देख लो। जैसे ही तुम इसको गुस्सा दिलाओगी ये अपने असली रूप में आ जाएगी। लेकिन अगर मैंने इनको गुस्सा दिलाया तो मेरी जान को तो खतरा हो सकता है ना? हाँ ये तो है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने जादू से गायब कर दूंगा। नीलू चिड़िया सोचती है कि राजकुमारी को एक बार गुस्सा दिला के देख ही लेना चाहिए। क्या पता ये मंत्री सच बोल रहा हो। वह अपने मन को राजकुमारी के साथ चलने से इनकार कर देती है। यह देखकर राजकुमारी बोलती है, क्या हुआ नीलू चिड़िया, आपको मेरे साथ नहीं जाना क्या? नीलू चिड़िया अलग अलग बहाने बनाने लगती है। यह देख राजकुमारी को क्रोध आ जाता है और वो एक भयानक मछली में बदल जाती है। इससे पहले कि वो नीलू चिड़िया को नुकसान पहुंचाती, नीलू चिड़िया गायब हो जाती है और तेजी से पानी के रास्ते कहीं जाने लगती है। घबराओ मत नीलू चिड़िया, थोड़ी ही देर में हम सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे। उस जगह पर पहुंच के नीलू चिड़िया को अपने मन में एक अलग सा ही संतोष प्राप्त होता है। नीलू चिड़िया, हमारी इस जल दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जानती हूँ आपके मन में कई प्रश्न होंगे जिसके जवाब आपको चाहिए होंगे। आप जो पूछना चाहे वो मुझसे पूछ सकती हैं। जी, आप क्या मुझे पहले से जानते हैं और आप लोग मेरे मन की बात कैसे पढ़ लिया करते हैं? नीलू चिड़िया, ये जल दुनिया है। कोई भी प्राणी अपने अंदर 2 प्रकार की भावनाओं को रखता है, एक अच्छी और एक बुरी। इस जल दुनिया की एक खासियत है कि अच्छी भावनाओं वाले लोगों की बात हम अच्छी मछलियों को पता लग जाती और बुरी भावनाओं की प्राणियों की बात बुरी मछलियों को पता लग जाती है।
इस प्रकार हम एक दूसरे का मन पढ़ लिया करते हैं। आपके मन की भावनाएं बहुत ही अच्छी है, इसलिए मेरे मंत्री आप तक पहुंच सके और आपके मन की बात पढ़ सके। इसलिए वो जादूगरनी मछली ना ही आपके मन की बात पढ़ पाई और ना ही जबरदस्ती आपके मन के विरुद्ध आपको वहाँ से ले जा पाई। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो जादूगरनी मछली कभी भी मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। जी हाँ, ये बात सत्य तो है, लेकिन पूरी तरह नहीं। जैसे जैसे आप यहाँ समय बिताएंगी वैसे वैसे आपकी शक्ति यहाँ पे कम होती जाएंगी। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि इस दुनिया में अभी उस जादूगरनी मछली का साम्राज्य है, इसलिए बुरी भावनाएं अच्छी भावनाओं पर ज़्यादा प्रभावी है। क्या इस दुनिया में हमेशा से उस जादूगरनी मछली का साम्राज्य रहा है? जी नहीं, एक समय था जब हम यहाँ की महारानी हुआ करते थे। वह जादूगरनी मछली हमारी सेनापति थी और वह बहुत ही ताकतवर भी थी, लेकिन हमेशा वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए कोई ना कोई गलत रास्ता अपनाती रहती थी। पर यह बात जब हमें पता लगी तो हमने उसे अपने साम्राज्य से बाहर निकालने का फैसला लिया। कुछ सालों बाद वह फिर से लौटी, लेकिन इस बार वो और ही अधिक ताकतवर होकर लौटी थी। उसकी शक्ति 10 गुना से भी अधिक बढ़ चुकी थी और वो इस बार एक नए रूप में हमारे सामने आई थी, जिसके कारण हम उसे पहचानने में भूल कर बैठे। उसने धोखे से हमारे बेटे और बहू को भी मार डाला और हमारी पोती को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आपकी पोती मतलब इस साम्राज्य की असली राजकुमारी? जी हाँ नीलू चिड़िया जी, हमारी पोती और इस साम्राज्य की भावी महारानी। हमारे साम्राज्य का ये नियम है कि जिस समय हमारी या हमारी राजकुमारी का जन्म होता है उस समय हमारी आधी से ज़्यादा ताकत उस राजकुमारी में चली जाती है, जिसके कारण हम बहुत ही अधिक कमज़ोर हो जाते हैं। इसी बात का फ़ायदा उठाकर उस जादूगरनी मछली ने मेरे बेटे और बहू को मार डाला, लेकिन राजकुमारी तो बहुत ही अधिक ताकतवर थी, इसलिए वो उसे मार नहीं पाई। पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसने हमारी राजकुमारी को कैद कर लिया। तो फिर हम उस जादूगरनी मछली से किस तरीके से बच सकते हैं? इसका एक ही उपाय है नीलू चिड़िया जी कि किसी न किसी तरीके से हमें अपनी राजकुमारी को आज़ाद कराना होगा, जिससे इस दुनिया में उनका साम्राज्य स्थापित हो सके और हम सब आज़ाद हो सके। लेकिन इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे तो कोई जादू भी नहीं आता। नीलू चिड़िया जी, आप ही एक ऐसी प्राणी है जो हमारी मदद कर सकती है और हमें एक नई जिंदगी दे सकती हैं। लेकिन मैं कैसे? जब उस जादूगरनी मछली ने हमारी राजकुमारी को कैद किया था तो वहाँ एक जादुई रेखा खींची थी। उस रेखा के पार हम मछलियाँ नहीं जा सकती, और वो मछलियाँ तो कभी भी नहीं जा सकती जिनके अंदर अच्छी भावनाएं हैं, जिसके कारण हम कभी भी उस रेखा को पार नहीं कर पाए और कभी भी अपनी राजकुमारी को आज़ाद भी नहीं करवा पाए। लेकिन आप तो एक मछली नहीं है, आप तो एक चिड़िया है, इसलिए आप उस रेखा को पार कर सकती हैं। पर मैं तो यहाँ अपने साम्राज्य के लोगों को बचाने आई हूँ। क्या आप उनके बारे में कुछ मुझे बता सकते हैं? जी हाँ, कुछ पंछी यहाँ आते तो है, लेकिन वो जादूगरनी मछली उनके साथ क्या करती है इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है। इसके बारे में तो हमारी राजकुमारी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके ही आपको बता सकती हैं। ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकती है कि उस रेखा के पार मुझे कैसे लोग मिलेंगे? उस रेखा तक तो हम आपको अपनी शक्तियों के बल पर पहुंचा सकते हैं, लेकिन नीलू चिड़िया जी उस रेखा के पार क्या है यह तो हमें भी ज्ञात नहीं है। आपको उस रेखा के बाद का सफ़र तो खुद ही तय करना पड़ेगा, अपनी बुद्धिमानी से, अपनी अच्छी भावनाओं से। ठीक है महारानी, आप मुझे इस रेखा तक पहुँचा दीजिए। आगे की यात्रा मैं खुद ही तय कर लूँगी। जी नीलू चिड़िया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। मैं आपको अपने मंत्री और अपने कुछ सैनिकों से मिला देती हूँ, जिसमें विशेष तरह की ताकतें हैं जो आपकी उस रेखा तक पहुँचने में मदद करेंगे। मेरे मंत्री में एक विशेष तरीके की ताकत है जिनसे आप मिल चुकी है। वह जब चाहे तब गायब हो सकते हैं और किसी दूसरी मछली को भी गायब कर सकते हैं। यह मेरे सैनिक चिंटू है, इनमें इतनी तीव्रता है कि इन्हें कोई पकड़ नहीं सकता, और ये अपने साथ के साथी को भी इतनी ही तीव्रता से चला सकते हैं। यह दोनों आपकी मदद करेंगे उस रेखा तक पहुंचने में। लेकिन नीलू चिड़िया जी, एक बात स्मरण रखना कि
जब वो रेखा आप पार करेंगी तब बुरी भावनाएं आप पर हावी होने की कोशिश करेंगी। आपको अपनी अच्छी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। अगर आप ऐसा करती हैं तो आप इजीली उस दुनिया से बाहर निकल पाएंगी, नहीं तो उसी दुनिया में फंस कर रह जाएंगी। जी महारानी, मैं याद रखूंगी। आगे की कहानी भाग 2 में दिखाई जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।